Good morning, students. Today, 16th of August, we are doing our science worksheet number 18 of class 9th, and our topic is the fundamental unit of life. जीवन की मौलिक इकाई। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इसी प्रकार कोशिकाओं से बने होते हैं? आर ऑल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स? तो जिज्ञासा दीदी बोलती है, ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। All living beings are made up of small unit structures. This is called cells. Cell is the basic functional and structural unit of life because all the organisms, functions and structure of living being are performed by the cell. क्या मतलब हुआ कि सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीव में सभी कार्य एवं संरचनाएं कोशिका ही प्रदान करती हैं। तो बच्चों, कोशिका की वजह से ही एक बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, एक बॉडी फंक्शन करती है। इसीलिए हम सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो कौन से दो तरह के जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, जैसे कि आपको नाम से ही पता है, यूनि मीन सिंगल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, एग्जाम्पल एमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। तो सेल्स से क्या बना? टिश्यू। और टिश्यूज़ के ग्रुप से क्या बनेगा? ऑर्गन, अंग बनेगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिला करके क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग तंत्र। एग्जाम्पल क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, पादप, जंतु और कवक। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दे सकते हो। अब ज्ञान पूछता है, दीदी, आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड? क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? तो जिज्ञासा दीदी बोलती है, नो ज्ञान, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट्स में बच्चों क्या होता है? दीज आर सिंपल सेल्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज हम किसे कहते हैं? कोशिका अंगक को। कोशिका अंगक क्या क्या है हमारे पास? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिका अंगक। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस। इट इज़ ऑफ टू काइंड्स, प्लांट यूकैरियोटिक सेल एंड एनिमल यूकैरियोटिक सेल। पादप यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम दोनों में अंतर जानने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। साइज प्रोकैरियोट्स में छोटा होता है। इट इज़ इक्वल्स टू 1 to 10 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है बच्चों? 0.001 मिलीमीटर
इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, और उसकी तुलना में यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। सॉरी। Distinct nucleus absent in prokaryotic cell. Nucleus is present in eukaryotic cell. Nucleoid present, nucleolus present. Most cell organelles absent in prokaryotic cell and membrane bound cell organelles present in eukaryotic cell. Single chromosome present, and in eukaryotic cell more than one chromosome are present. प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या हैं? बैक्टीरिया, और यूकैरियोटी कोशिका के एग्जाम्पल है हमारे पास पादप, जंतु, कवक। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमें ये डिफरेंस की फॉर्म में ये आंसर देना है। नेक्स्ट है, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सेल बच्चों किसने खोज की सबसे पहले सेल की? रॉबर्ट हुक ने खोज की इसकी। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट? रॉबर्ट हुक। लेeuwenhoek डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। और बच्चों पहली जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? लेeuwenhoek ने। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दो साइंटिस्ट हैं जर्मन के, और इनके नाम हैं स्लाइडन एंड शिवान। स्लाइडन एंड शिवान दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत हमें क्या बताती है? कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती मतलब कि पहले वाली कोशिका से ही बनती हैं। तो ये हमारी कोशिका सिद्धांत है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपने अभी अभी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऊपर पढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब कि एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के बने होते हैं। एग्जाम्पल एमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। ह्यूमन बींग्स वगैरह सभी किस में आएंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम यहाँ पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है, जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं इसके पार्ट्स। तो आप ये डायग्राम कोशिश करना अपनी कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करना, और इसके जो भी पार्ट्स हैं लेबल किए हुए हैं इनको आप ध्यान से लेबल करना और इनको जानना। ओके, बाय।